जी माँ साहब उनका जन्म हुआ है। 4 संतान थे उनके। 3 संतान थे, एक हीराबाई और एक कुंवर जी और तिलक कुमार जी। ऐसे 3 संतान को उन्होंने जन्म दिया था। और कहते हैं कि अकस्मात हाँ सेठ जी का कह दो स्वर्गवास हुआ। माता नानूबाई के ऊपर एक बहुत बड़ी संकट कह दो, आपत्ति कह दो आ गई थी। वह एक आदर्श नारी थी। वह एक ऐसी चारित्र संपन्न महिला थी जो श्राविका व्रत का अच्छी तरह से परिपालन कर रही थी। और उसके ऊपर भी आप जानते ही है किसी न किसी यानी बड़े अच्छे व्यक्ति पर ही कैसे संकट आते हैं। संकट आपत्तियां यह हमारे लिए एक वरदान होती है। ये मत समझ लेना कि यह अभिशाप है। अभिशाप नहीं, ये वरदान है। कहते हैं आदमी बनता इंसान आफत आने के बाद, रंग लाती है ही ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। कहते हैं कि रंग हीना यानी मेहंदी कब लाती है, जब वह पत्थर पर घसी जाती है। अर्थात उसके पहले उसके अंदर रंग होते हुए भी वह किसी को रंग नहीं दे सकती है। इसी तरह से आपत्तियां ही मनुष्य के लिए बहुत कुछ होती है। संकट आ गया और जानते ही हैं विधवापन कैसा होता है। फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। संतान 2 थे, एक कन्या थी। कहते हैं उनको भी अच्छी तरह से प्रतिदिन अच्छे संस्कार देना, पढ़ाई करवाना और साथ ही साथ उनके जीवन को यानी अच्छा बनाने के लिए वह प्रयत्नशील थी। कहते हैं कि तिलोक यानी बच्चा तिलोक यानी बहुत प्रतिभा संपन्न था, बुद्धिमान था। और उसके एक एक कार्यों को देख करके भी यानी माता को बहुत खुशी होती थी। सोचने लग गई चलो पति तो चले गए, परंतु उन्होंने जो थाती छोड़ करके गए हैं उसका मुझे भरण पोषण करना है, अच्छी तरह से उनको योग्य बनाना है। इसके लिए वह निरंतर प्रयत्न कर रही थी। कहते हैं उन्हीं दिनों के अंदर हमारे यानी आइवंता ऋषि जी महाराज साहब का उस नगरी के अंदर आना हुआ। आइवंता ऋषि जी महाराज साहब उस जमाने के एक बहुत प्रभावशाली संत होकर के गए हैं। और वे जैसे ही रतलाम के अंदर पधारे हैं, पधारने के बाद में उनके वैराग्यपूर्ण ऐसे प्रवचनों को उन्होंने प्रारंभ किया है। माता वहां पर जाने लगी नानूबाई, और नानूबाई को रोज उन संसार के यानी आशार्था का भान होने लग गया। जैसे जैसे उन्होंने उनके प्रवचनों को उन्होंने सुना और सुनने के बाद में उनको संसार की असारता का ज्ञान हो गया है। और कहते हैं उनके मन में एक वैराग्य की भावना जागृत हो गई। जब वैराग्य की भावना जागृत हो गई, उन्होंने अपने संतान के सामने बात रखी। संतान के अंदर कन्या जो वहां पर उस समय में थी उसको भी सोचने लग गई। माँ जब यानी क्या हो रही है, संयम मार्ग के ऊपर चलने के लिए तैयार हो गई है, तो वह स्वयं भी उसके साथ में तैयार हो गई है। कुमार लाल जी भी उस समय में भले ही वह छोटे थे, परंतु उसके बाद में भी उन्होंने सोचा माँ और बहन दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई है, तो वह भी तैयार हो गए। साथ ही साथ बालक तिलोक
वह भी विचार करने लग गया, जब ये तीन तीन आत्माएं संसार को छोड़ करके यानी वैराग्य मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं भी क्यों ना हूं। यद्यपि उस समय में बाल्यावस्था में ही शादियां होती थी, क्योंकि ये कोई अभी आज की बात नहीं है, करीब 150 वर्ष पहले की बात है। और कहते हैं उस समय में उनकी सगाई भी हो गई थी, परंतु योगानुयोग वह बालिका जिसके साथ में सगाई हो गई थी, उसका भी किसी कारण से देहावसान हो गया। और इन्होंने भी देखा कि यदि मेरा बंधन यानी क्या है इस तरह से है, यदि वह नहीं रही है, तो मुझे भी क्या है एक अच्छा अवसर आ गया है, मौका मिल गया है। और कहते हैं उस छोटे से बालक को भी वैराग्य की प्राप्ति हो गई। वैराग्य की प्राप्ति हुई। उस समय में उनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 10 वर्ष की। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की उनकी स्थिति थी। और उस स्थिति के वैराग्य आ गया है। और वैराग्य आने के बाद में कहते हैं वे चारों आत्माएं एक साथ उस रतलाम नगर के अंदर जिनकी दीक्षा हुई थी, और दीक्षा होने के बाद में उन्होंने यानी अलग अलग, भले ही मार्ग अलग लिया होगा, परंतु ये भाई तप में लग गया है और दूसरा भाई ज्ञानार्जन में लग गया है। ज्ञानार्जन के अंदर आप देखते हैं बुद्धि बहुत निर्मल थी, क्षयोक्षम अच्छा था। और कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही यानी शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया है। गहराई में जाकर के उन्होंने यानी क्या कर लिया है, शास्त्र को रटना शुरू कर दिया है। और कहते हैं उन्होंने करते करते थोड़े ही दिनों के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 17 सूत्र 17 सूत्र जिन्होंने हृदयंगम कर लिए थे, याद कर लिए थे, ऐसे बड़े बड़े सूत्रों को भी उन्होंने हृदयंगम कर लिए हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा, जैसे जैसे बड़े होने लग गए, और बाद में उनको क्या है अच्छी तरह से गहराई से उनको ज्ञान हुआ है। और ज्ञान होने के बाद में उन्होंने उस जमाने के अंदर अपने गुरु से कहा कि हमारे यहाँ पर काव्य कविता लिखने के लिए क्या है, मना है। परंपरा ऐसी थी, क्योंकि जिसके द्वारा अनेक प्रकार के अतिशयोक्ति आ सकती है, इसके लिए कहते हैं कि अतिशयोक्ता न आवे, इसके लिए पहले ही आचार्यों ने क्या कर लिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु उन्होंने कहा कि मैं भी काव्य बनाना चाहता हूँ। गुरु की आज्ञा ली, गुरु को समझाया, कहा कि मैं ऐसे ही काव्य रचूंगा जिन काव्यों के अंदर कोई भी अतिशयोक्ति ना आए, झूठ बोलना ना पड़े, इसके लिए मैं पूरा ध्यान रखूंगा और एक भी कभी ऐसी बात नहीं आने दूंगा। कहते हैं गुरु ने कहा यदि तेरे अंदर क्षमता है और उन्होंने देखा इसकी योग्यता है तो जितना प्रभाव आज ही आप देख लो काव्य से पड़ता है, उतना हमारे बोली से नहीं पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है, तुम काव्य बना सकते हैं, तुम्हारे अंदर क्षमता है, जरूर यह कार्य तुम कर सकते हैं। और कहते हैं उन्होंने 19 वर्ष की उम्र से ही काव्य रचना शुरू करी। काव्य, उनके एक एक काव्य आप हमारे युवाचार्य श्री जी से सुनेंगे, यानी हर
यानी उनके व्याख्यानों के अंदर पूज्य पाश्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब के बहुत से काव्य आते ही आते हैं, क्योंकि वे काव्य का अच्छी तरह से वर्णन भी करते हैं। तो मैं बता रहा था कि काव्य पर उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। आचार्य भगवंत ने उनको बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में समझाया है। तो मैं बता रहा था कि उन्होंने कितना काव्य लिखा है, 70,000 काव्य की रचना करी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। यानी धीरे धीरे करते करते सिर्फ 19 वर्ष की उम्र होती है, और उस उम्र से ही उन्होंने क्या कर लिया है, अध्ययन तो अच्छा हुआ था, और उन्होंने देखा मुझे जो भी काव्य बनाने हैं वह शास्त्र के अनुरूप बनाने हैं। शास्त्र को छोड़ करके इधर उधर मुझे कुछ भी नहीं जाना है। मुझे किसी यानी लोगों को रंजन करने के लिए नहीं, परंतु क्या करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए मुझे काव्यों की रचना करनी है। और कहते हैं उसी के अंदर वह लग गए हैं। धीरे धीरे उनके काव्य रचनाएं निरंतर बढ़ती गई है। 70,000 काव्य कोई सहज नहीं होता। हाँ, 70,000 श्लोकों का काव्य उन्होंने रचना करी है। तो मैं बता रहा था कि उनके काव्य के ऊपर आज भी हम देखते हैं, हमें नाज है उनके काव्यों के ऊपर। उन्होंने चित्र अलंकार काव्य लिखा है, कभी आपको देखने को मिल जाएगा। वह चित्र अलंकार काव्य आप देखोगे, उस समय में अलग अलग रंगों में उन्होंने भरा है। कहते हैं उसके अंदर उन्होंने ऐसी रचना करी है, सीधे लाइनों से ले लो तो वहाँ से आपको उसका दोहे मिल जाएंगे। और बीच में जगह जगह से उन्होंने जो ये किया है, कहीं आपको भक्तामर का श्लोक मिलेगा। 3 प्रकार के नवकार मंत्र उसके अंदर से मिलेंगे। साथ ही साथ धम्मो मंगल मुकीठम आदि आदि अनेक गाथाएं उसमें से अलग अलग ढंग से आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कह रहा था उनके एक एक काव्य ऐसे काव्य है जो आज भी देख करके बड़े बड़े अच्छे व्यक्तियों को भी यानी आश्चर्य होता है, इन्होंने ये काव्य कैसे रचना करी उस जमाने के अंदर। उस समय में कोई इतने साधन भी नहीं थे। उस समय में उन्होंने यानी क्या है, कितनी परंपराएं ऐसी उस समय में थी। कहते हैं कि प्रतिदिन, जैसे आज तो शाही बाजार में मिल जाती है, उस समय में शाही मिलती थी सूखी, और उसको पीछे गिल्ली करना, उसको यानी क्या कर लेना है, अच्छी तरह से उसको बना लेना। बना लेने के बाद में उसको लिखना अलग अलग रंगों के अंदर भी। चित्र अलंकार चित्र के रूप में है, परंतु बहुत अच्छे ढंग से है। उन्होंने निकाला हुआ एक हाथी, ज्ञान कुंजर जिसको कहते हैं, ज्ञान का ही कुंजर यानी हाथी है। उस हाथी को भी हम देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि उनको यह बुद्धि कहाँ से आ गई, कितनी छोटी उम्र के अंदर। हो सकता है उनके पूर्व जन्मों का ही एक परिणाम है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर की साधना आज नहीं तो कल मनुष्य को बिल्कुल क्या हो जाती है, काम में आ जाती है। हम देखते हैं संसार के अंदर सब कुछ छोड़ करके हम जाते हैं, परंतु ज्ञान हमारे साथ चलता है। क्या चलता है हमारे साथ? और पैसा अड़का धन दौलत सभी कुछ यहाँ पर छोड़ करके हमें जाना पड़ता है, परंतु आपको क्या लेकर के आप चले जाओगे? यानी या तो अपने अच्छे शुभ कर्म अशुभ कर्म, साथ ही साथ ज्ञान भी आप ले जाते हैं। उनके पूर्व जन्मों को क्षयोक्षम कह दो, उन क्षयोक्षम के कारण से वह क्या है, निरंतर आगे बढ़ते गए। आज भी उनके काव्यों के ऊपर अनेक व्यक्ति पीएचडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं। किसी ने एमए कर लिया है, किसी ने क्या किया है। ये देख करके भी हमें विचार आता है कि उनका कितना गहरा ज्ञान था, और उस ज्ञान के माध्यम से वे क्या हो गए, निरंतर आगे बढ़ते गए, और
उन्होंने देखा अंतिम 4 वर्ष जावरा के अंदर थे। हमारे यानी युवाचार्य बताएंगे ही, जावरा के अंदर उनका चातुर्मास था और घोड़ नदी का एक श्रावक गंभीर मंजिसा लोढ़ा वह किसी कारणों से जावरा गए थे और उन्होंने उनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में उनको प्रार्थना करी कि महाराज आप तो इधर बहुत से संत हैं, यहाँ निरंतर संतों का तांता लगा रहता है। महाराष्ट्र के अंदर यानी उस समय में दक्षिण कहा जाता था कि दक्षिण में अभी तक कोई संत नहीं आया है। यदि आप उधर पधारते हैं तो आपको बहुत कुछ लाभ होगा। क्या कहा? आपको लाभ हो सकता है। यदि हो सका तो मैं उनकी एक पत्नी एक पुत्री थी, वह विधवा बन गई थी। उन्होंने कहा यदि वह चाहे तो हम उसको दीक्षा दे देंगे। आप जानते ही हैं शिष्य का मोह, हाँ, शिष्य का मोह। और उन्होंने क्या है कह दिया, ठीक है आपकी भावना है तो हम जरूर उधर विहार करेंगे चातुर्मास के पश्चात। और कहते हैं कि उन्होंने उधर से ही विहार किया है। वे जिस रास्ते से आए हैं उस जमाने के अंदर आप जानते ही है कोई संतों को नहीं जानता था, किसी ने देखा ही नहीं था और इसी कारण से वह निकल पड़े हैं। परंतु कहीं आहार मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। ऐसे स्थिति के अंदर आटा लाना, आटे को खोल करके घोल करके पी लेना, इसके अलावा और कोई भी कभी सहने जगह मिले ना मिले, ऐसे ऐसे स्थान पर वह चल करके आए हैं। और चल करके आते आते धीरे धीरे, उस जमाने में कोई अच्छी सड़कें भी नहीं होती थी, हाँ ठीक, जल्दी यानी ऐसे ही सड़कें भी नहीं थी। ऐसे समय में उन्होंने कितना यानी कठिनाई से विहार किया है। और विहार करते करते वह महाराष्ट्र के अंदर पधारे हैं। पहला चातुर्मास उन्होंने घोड़ नदी करा था। और कहते हैं कि घोड़ नदी के अंदर 4 आत्माएं जागृत हो गई है। ये तो उन्होंने उनकी कन्या के लिए कहा था, परंतु कन्या की भावना अभी नहीं हुई थी। तो उसकी माता ने उसके यानी माता को वैराग्य आया है। और माता हीराबाई के, महासती जी हीराबाई के हाँ महासती जी के सेवा में उन्होंने दीक्षा ली है। अब उसके अंदर हमारे पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवंत के यानी गुरु जी रत्न ऋषि जी महाराज साहब, उनके पिताजी स्वरूप चंद जी महाराज और हाँ और आदि ने उस एक साथ में दीक्षा ली है। वह भी घोड़ नदी के अंदर 4 दीक्षा पहले हुई थी। और उसके बाद में उन्होंने 4 वर्ष तक महाराष्ट्र में परिभ्रमण किया है। उनका परिभ्रमण आज भी देख करके आश्चर्य होता है। उन्होंने एक पन्ने पर लिख करके रखा है, कहाँ गए, कितने दूर है, क्या है, आदि बहुत कुछ लिख करके रखा है। उनके अक्षर भी इतने मोती से थे। तो उसके बारे में हमारे युवाचार्य श्री जी बताएंगे ही। मैं संक्षेप में इतना ही बता दिया है कि उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। और वह 36 वर्ष के उम्र यानी उन्होंने 26 वर्ष तक दीक्षा पालन किया है। 36 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ था। अहमदनगर आ रहे थे और रास्ते में ही नगर के पास में ही एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर उनका स्वर्गवास हुआ था। आज के दिन ही उनका स्वर्गवास हुआ है अहमदनगर के अंदर। तो ऐसे महापुरुषों को स्मरण करने के मैं अपने आपको धन्य मानता हूँ। बोलो पूज्य श्री तिलक ऋषि जी महाराज साहब की। आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप और हम प्रवचन सुनेंगे। श्रमण संघ की आन बान शान, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी पूज्य श्री युवाचार्य भगवंत। हाँ जी, हमारे आज के संपूर्ण गुरु आनंद परिवार के वरिष्ठ पूजनीय
संत रत्न प्रवर्तक श्री जी से आपने उस परम उपकारी महापुरुष का जीवन चरित्र सुना। कुछ और भी बातें हम अपनी चर्चा में समय के अनुसार कर ही लेंगे, लेकिन पहले ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाए। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर शांत शांत शांत। अनुभव करे इस 3.5 हाथ के शरीर में मैं आत्मा हूं, शरीर में हूं, लेकिन शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं। बाहर की कोई भी आवाज आए, भीतर में कोई भी विचार उठे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया मन, धारणा, बुद्धि, संस्कार के फलस्वरूप होती है। आत्मा का स्वभाव है मात्र जानना और देखना। भीतर भीतर गहरे गहरे अनुभव करे मैं आत्मा हूं। सिर्फ जाने और देखे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से संपन्न मैं